दोस्तों हमारी पिछली वीडियो 77 पे रुक गई थी, इसलिए मैंने उसको आधी अपलोड कर दी। और आगे की आप इस वीडियो में देखिए। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवाती हूँ। तो कोशिश करूँगी 1 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरा कंप्लीट करवा लूँ। प्रच्छन्न शब्द का होगा विलोम प्रतिपन्न। इसमें आप देख लीजिए, प्रच्छन्न का अर्थ होता है लेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात, अंगीकृत होता है। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम प्रकट का होगा। प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम होता है प्रतिबद्ध। इसी प्रकार गौड़ का होता है विलोम प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है अप्रयुक्त। और हैं कौन कौन से? अप्रभावी, प्रभावी का निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य। ठीक है। इसी तरह अप्रयुक्त का विलोम क्या होगा? प्रयुक्त। जबकि शेष का विलोम होगा प्रभावी, जबकि शेष शब्द का प्रभावी के विलोम है। पाश्चात्य का क्या होगा? पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौरस्त्य। सुनिए, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होगा अथवा पौरस्त्य होगा। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है श्लील। अश्लील का श्लील। मुखर का विलोम होगा मौन। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष, बंधन का विलोम होता है। मूक का मोम होता है। वाचाल का पत्थर होता है। आगे बढ़ते हैं। मूक का विलोम है वाचाल या अल्पभाषी भी हो सकता है। विपन्न का विलोम है प्रसन्न। विपन्न का विलोम है प्रसन्न। विपदा का है संपदा। विपद का है संपद। महत्ता का विलोम है लघुता। महत्ता का विलोम है लघुता। क्षुद्रता होता है, लघुता तथा क्षुद्रता दोनों होता है महत्ता का। ममता होता है द्वेष का। स्तुत्य का विलोम है निंद्य। स्तुत्य का विलोम है निंद्य। उसका निंद्य है। निंदा का स्तुति का शेष विकल्प आग्रह है। सद्भाव का विलोम है दुर्भाव। विरल का विलोम है सघन। विरल का विलोम है सघन। सरल का विलोम है कठिन। सबल का विलोम है निर्बल। शीर्ष का विलोम है तल। शीर्ष का विलोम है तल। नख का विलोम है शिख। परस्पर विलोम है उष्ण का शीत। समष्टि का विलोम है व्यष्टि। विशिष्ट का विलोम है समान, साधारण। विशिष्ट का विलोम अशिष्ट भी हो सकता है। इसी प्रकार अपुष्ट का विलोम है पुष्टि। समष्टि का व्यष्टि। अपराधी का निरपराधी। सज्जन का विलोम दुर्जन। दुराचार का विलोम सदाचार। अवशेष का निःशेष। विकृत का अविकृत। व्यग्र का विलोम अव्यग्र। एकत्र का विलोम
एकत्र का विकीर्ण, विस्तीर्ण का होगा संकीर्ण, अनुक्रिया का विलोम होगा प्रतिक्रिया, अधिष्ठि का विलोम होगा अनिधिष्ठ, अनधिष्ठित, अधिष्ठित का होगा अनधिष्ठित, शेष असंगत है। वादी का विलोम होगा प्रतिवादी, वादी का प्रतिवादी। आगे देखते हैं, वादी का विलोम होगा प्रतिवादी। आगमन का विलोम होगा प्रारंभ, आगमन का विलोम होगा प्रस्थान। सही है, प्रस्थान, मुझे कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। आगमन का विलोम होगा प्रस्थान, से संगत है। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम दुर्जन होगा। आगे बढ़ते हैं, 100 पे आगे। सुपुत्र का विलोम क्या होगा? कुपुत्र। पुत्र का और पुत्र क्रमशः तत्सम और तद्भव हैं। पुत्र का पुत्र तत्सम तद्भव हैं। दोस्तों, इसके बाद हम तत्सम और तद्भव की वीडियो बनाएंगे, एकदम क्विक फास्ट रिवीजन। सम्मुख का विलोम क्या है? विमुख। सलज्ज का विलोम है निर्लज्ज। सलज्ज का विलोम निर्लज्ज। निर्लज्ज सजल का विलोम है। निर्लज्ज सजल का विलोम है। सुषुप्ति का विलोम है जागृत। सुषुप्ति का विलोम जागृत होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। पूर्व का विलोम है पश्चिम। पूर्व का है पश्चात। घात का विलोम है प्रतिघात। घात का विलोम प्रतिघात, जबकि उपकार का विलोम है अपकार। वैतनिक का है अवैतनिक। अपसरण का विलोम है अभिसरण। बाह्य का विलोम है अभ्यंतर। धृष्ट का विलोम है विनीत। धृष्ट का विलोम है विनीत। धृष्ट का विनीत होता है। अधैर्य का विलोम होता है धैर्य। तृप्त का होता है विलोम अतृप्त। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। अप्रत्यक्ष का विलोम, इसका विलोम अप्रत्यक्ष होता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप होता है। विलोम प्रत्यय का विलोम उपसर्ग विप्रत्यय। उपसर्ग का विप्रत्यय होगा। परोक्ष का है प्रत्यक्ष। उपार्जित का होगा अनुपार्जित। दोस्तों, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, कान से सुनते रहिए, बस स्कैन करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आएगा। तिरस्कार का विलोम है सत्कार। पुरस्कार का विलोम है दंड। सम्मान का विलोम है अपमान। सर्वनाक का विलोम है सम्मानपूर्ण। आगे चलते हैं। लुभावना का विलोम है घिनौना। आकर्षित का विलोम है प्रतिकर्षित। घृणा का विलोम है प्रेम। विहित का विलोम है निषिद्ध। अहित का है हित। रहित का है सहित। तामसिक का विलोम है सात्विक। तामसिक का है सात्विक।
तामसिक का विलोम है सात्विक, धार्मिक का है अधार्मिक, आध्यात्मिक का है भौतिक, आध्यात्मिक का है भौतिक, तामसिक का है सात्विक, आर्थिक का विलोम है अधार्मिक, धार्मिक का अधार्मिक, नास्तिक का विलोम है आस्तिक, यथार्थ का विलोम है कृत्रिम। आइए आगे और भी देखते हैं, इसमें भी दिया है। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, उचित का विलोम है अनुचित, औरत का है मर्द, काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित्त का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश या संहार। आगे बढ़ते हैं। सृजन का विलोम होगा संहार, अध्यवसाय का विलोम होगा अनध्यवसाय, अध्यवसाय का होगा अनध्यवसाय। आगे चलते हैं। बर्बर का विलोम होगा सभ्य, उर्वर का अनुर्वर, सीधा का टेढ़ा, ध्वंस का विलोम होगा निर्माण, विध्वंस का होगा ध्वंस, ये समानार्थी होगा, विनाश का होगा सृजन, ये परस्पर विलोम है। तरुण का विलोम होगा तरुण का युवा या बालक, तरुण का वृद्ध, अबला का विलोम सबला, संपन्न का विलोम विपन्न, संपन्न का विपन्न, संपन्न का विलोम होगा विपन्न, निर्धन का होगा धनी, विपद का होगा संपद, अस्थिर का होगा स्थिर। आगे बढ़ते हैं। उपेक्षा का होगा अपेक्षा, अवेक्षा का होगा अनवेक्षा, अपेक्षा का विलोम होगा अनपेक्षा, अनुपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा का होगा उपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा, अनपेक्षा का होगा अनुपेक्षा, सापेक्षता का विलोम होगा निरपेक्षता, आवृत्त का विलोम होगा अनावृत, आवृत्त का विलोम होगा अनावृत, आदृत का विलोम होगा अनादृत, आसक्त का होगा अनासक्त, उपचय का विलोम होगा उपचय का अपचय होगा, उपचय का विलोम होगा अपचय, अवनत का विलोम होगा उन्नत, रोपण, रोपण का होगा उन्मूलन, उन्मूलन होगा इसका, उर्वर का अनुर्वर का होगा उर्वर, जागृत का विलोम होगा सुसुप्ति, नहीं सुसुप्ति नहीं होगा, सुप्त होगा, जागृत का सुप्त, जागृत का सुप्त, जागरण का निद्रा तथा जागृति, भ्रांत का निर्भ्रांत, भ्रांत का निर्भ्रांत, विश्रांत का विलोम श्रांत, दुखांत का विलोम सुखांत, अथ का विलोम है इति, अथक का है थक, अति का है अल्प, इति का विलोम अथ, अभिज्ञ का विलोम है भिज्ञ, अभिज्ञ का अज्ञ, आई थिंक देखते हैं, हाँ अज्ञ ही होगा अभिज्ञ का, अभिज्ञ का अज्ञ होगा, विज्ञ का
प्रज्ञ होगा। चतुर का चालाक होगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का अविज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ होगा। आगे बढ़ते हैं। अज्ञ का विज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, विज्ञ का अज्ञ, सौम्य का उग्र, सौम्य का उग्र, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य, मित्र का विलोम शत्रु, दुराशय का सदाशय, कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, कृतज्ञ का समुचित विलोम होगा कृतघ्न, विकल्पों में कृतघ्न, अकृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ का है कृतघ्न, संकीर्ण का है वितीर्ण, संकीर्ण का विलोम है वितीर्ण, जबकि संक्षेप का विलोम है विस्तार। विकीर्ण का अकीर्ण, अनुरक्ति का होगा विरक्ति, अनुरक्त का है विरक्ति, विराग का है अनुराग, तिरोभाव का आविर्भाव, आसक्ति का अनासक्ति, अनुरति का विरति, अनुराग का विराग, राग का विराग, राग का द्वेष, अनुरक्ति का विपरार्थक होगा विरक्ति, अनुराग का विलोम होगा विराग, अनुरक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त का विलोम है विरक्त, आसक्त का विलोम है अनासक्त, प्रेम का है घृणा, जबकि आगत का विलोम है विगत, सापेक्ष का विलोम है निरपेक्ष, निष्पक्ष का विलोम है पक्षपातपूर्ण, अंधेरा का है उजाला, अच्छा का है बुरा, आग का है पानी, इंसान का है हैवान, आधा का है पूरा। आगे चलते हैं। विग्रह का है संधि, दोस्तों इसको भी देख सकते हैं। विग्रह का होगा संधि, अनुग्रह का होगा समास, समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। समास के विलोम अंश, खंड और व्यास भी हो सकते हैं। आग्रह का होगा ग्रहण, विग्रह का समानार्थी होगा विच्छेद, लड़ाई, कलह, वियोजन। समास का विलोम होगा संग्रह, संधि का विलोम होगा विग्रह, देखो शत्रुता का मित्रता, वैमनस्य का सौमनस्य। त्रुटिपूर्ण है उन्नत का अवगत, उन्नत का होगा अवनत, अपेक्षा का होगा विलोम अनपेक्षा, उपेक्षा भी होता है, शेष युग्म सही है। इधर का होगा उधर, उत्तर का होगा दक्षिण, उल्टा का होगा सीधा, एड़ी का होगा चोटी, खरा का होगा खोटा। अवनत का विलोम है उन्नत। साधु का विलोम शब्द है असाधु, साधु का विलोम है असाधु। विकल्पों में प्रस्तुत शब्द। पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, पुष्ट का है क्षीण, दुष्ट का है सज्जन,
पुरस्कार का है दंड। दोस्तों जितनी बार आप इसको, भले रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जितनी बार ये आपके माइंड में जाएगा ना वो याद रहेगा। तुरंत याद नहीं रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में आपको याद ज़रूर आएगा ऑप्शन देखने पर। गुण का दोष, गुण का दोष, गुड़ खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुड़ा विलोम भाग तथा गुड़ा का विलोम भाग, गृहस्थ का विलोम सन्यासी। संयोग शब्द का विलोम है संयोग का वियोग, संयोग का होगा वियोग, अयोग का होगा अलगाव, सुयोग का होगा कुयोग, असहयोग का होगा सहयोग, योग का होगा दुर्योग। आगे बढ़ते हैं। संयोग का होगा वियोग। नीचे दिए गए युग्मों का सही कौन सा त्रुटिपूर्ण है? आकृष्ट का विकृष्ट, ये त्रुटिपूर्ण है, यही सही है। बाकी अनुग्रह का आग्रह, अनंत का सात, जड़ का चेतन, तो इसको देख लीजिए गलत क्यों है ये। अनुग्रह का आग्रह, अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम है होगा विग्रह, अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन, आकृष्ट का, इसमें गलत कौन सा था? आकृष्ट का विकृष्ट गलत था, इसमें आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। सात एक अनुपयुक्त विशेषण है, यह अनंत का विलोम है। अंत का प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। आकलन का विकलन, संकलन का समाकलन, प्राक्कलन का अर्थ है विपरीत प्रस्तुत नहीं करते हैं। निम्नलिखित कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आहार का विहार, स्वल्पायु का होगा अल्पायु, चिरायु, स्वल्पायु पूर्णायु का शतायु, स्थिरायु। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष का सामिस नहीं होगा, आमिष का निरामिष होगा, बाकी सब शुद्ध है। आधार का आधेय, विपत्ति का संपत्ति, विनत का उद्धत। आमिष का सामिष, निरामिष, आमिष का सामिष समानार्थी हो जाएगा। सात्विक का तामसिक, सात्विक का तामसिक, विपत्ति का परस्पर, संपत्ति परस्पर। उत्तम विलोम, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो है आमिष का सामिष। सामिष का है निरामिष, निरामिष का विलोम है आमिष। इप्सित का विलोम है अभिप्सित, नहीं अभिप्सित नहीं होगा, अनिप्सित होगा, अनिप्सित। इप्सित का अनिप्सित, लेकिन अभिप्सित ये सही लिखा है वर्तनी की दृष्टि से, अनिप्सित। अभिप्सित का होगा अधिप्सित, कुत्सित का होगा, संदर्भ में सही नहीं है। इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित, इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित। स्वजाति का विलोम होगा विजाति। शेष विकल्प पराजित भी स्वजाति का विलोम है। विजाति सजाति का विलोम है। सुजाति
कुजाति एक दूसरे के विलोम हैं। उन्मूलन का होगा रोपण।